गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीएससी 2025 का जो नया नोटिफिकेशन आपका आया है उससे संबंधित बात करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम इसके एग्ज़ाम की डेट, फॉर्म की डेट, फॉर्म की लास्ट डेट, क्या योग्यताएं होंगी, कितने पद हैं, इसका सिलेबस क्या है, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमें उत्तर प्रदेश पीएससी की कैसे तैयारी करनी है, आप इसके लिए हमारे चैनल से लाइव क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो इन सब पर हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश पीएससी 2025, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो यूपीपीसीएस या राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा है, इसकी जो फॉर्म की डेट शुरू हुई है वो 20 फरवरी 2025 से स्टार्ट है और आखिरी जो डेट है आपकी वो 24 मार्च 2025 है। इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 2 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत और कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसका आवेदन शुल्क है वो 125 रुपीज़ है अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। फिर शैक्षणिक अर्हता या इस एग्ज़ाम के लिए आपकी जो योग्यताएं हैं, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो एक एक करके हम इन पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जिला प्रशासनिक अधिकारी, तो जिला प्रशासनिक अधिकारी एक पद है। इसके लिए आप देखें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट से मान्यता प्राप्त उपाधि होनी चाहिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी है तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम, श्रम कल्याण। ठीक है। फिर इसके बाद समाजशास्त्र, समाजकार, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। फिर एक पद है इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी या फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एक तो फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो इंजीनियरिंग है इसके सब्जेक्ट हैं और एक आपके एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। खाद्य इंजीनियरिंग, खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, खाद्य तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य संचालन, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रक्रिया। जब हम कृषि विज्ञान की बात करें तो कृषि, कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी तकनीकी, मत्स्य पालन, खाद्य तकनीक, खाद्य पोषण और हॉर्टिकल्चर, इन विषयों को यहाँ पर शामिल किया गया है। फिर सहायक निदेशक के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा है। उपनिदेशक जिला स्वास्थ्य शिक्षा के लिए यहाँ पर समाजशास्त्र या समाज विज्ञान में स्नातक उपाधि होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो बात करें तो एक पद इसमें है सहायक वन संरक्षक या असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के। तो उनके जो पद हैं उनके लिए योग्यता आपकी है जो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें, इसको आप ध्यान रखिएगा। और साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा गया है क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए। तो आपका जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, भूगर्भ साइंस है, कृषि है, सांख्यिकी है, इन विषयों में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डीएसपी के लिए हाइट के क्राइटेरिया की बात करें पुलिस उप अधीक्षक के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइट 165 सेंटीमीटर है यहाँ पर। और अनुसूचित जनजातियों के लिए 160 है और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए बात करें तो 152 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 147 है और सभी महिला अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम वजन है वो 40 किलोग्राम रखा गया है। महिलाओं के लिए सीना या इसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई है। जब हम जिला कमांडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 165 पुरुष अभ्यर्थी की हाइट है और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम इसके सिलेबस पर।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो सिलेबस है ये 3 स्तर पर एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश पीएससी का, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। और प्रीलिम्स के अंतर्गत इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 150 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। जैसे यूपीएससी और मध्य प्रदेश पीएससी के पहले पेपर में या जीएस 1 के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उत्तर प्रदेश पीएससी के लिए जब देखेंगे तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 150 हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। जबकि जो सीसेट का पेपर होता है सेकंड पेपर, उसके लिए 100 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसके बाद तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है जीएस का, इसके अंतर्गत जो विषय शामिल किए गए हैं, जिनमें एक है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपको सिलेबस में अच्छे से ये ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश पीएससी का जो सिलेबस है उसमें भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल यहाँ पर है, भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल है, भारत की राजनीति और शासन है, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे यहाँ पर हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ये विषयों को शामिल किया गया। इसके अलावा जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान है। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं। और भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। जबकि भारत के भूगोल की हम बात करें तो भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, विश्व भूगोल के विषय में केवल सामान्य जानकारी की परख होती है। भारत के भूगोल के अंतर्गत भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होते हैं। जबकि भारतीय राजनीति और शासन संविधान की बात करें, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण, भारतीय राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान, भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों और भारतीय संस्कृति की जानकारी के प्रश्न होते हैं। आर्थिक में आप ध्यान रखिएगा सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके अलावा पॉवर्टी, गरीबी है आपकी। और फिर आपका अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी है, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव हैं आदि से संबंधित प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे। फिर जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण की समस्याएं और उनसे प्रश्न, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी, सामान्य जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रश्न, सामान्य विज्ञान के दैनिक जीवन के अनुभव, उससे संबंधित प्रश्न, सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, वैज्ञानिक विषयों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर यह अपेक्षित है कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषयों से उन्हें सामान्य परिचय होना चाहिए। तो इस सिलेबस को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको ये याद रखना है कि इन विषयों को शामिल किया जाता है। फिर पेपर की बात करें तो ये पेपर जो है वो 2 घंटे का रहेगा आपका, जीएस 1 का और दूसरा सीसेट का। जीएस का पेपर आपका सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, जबकि सीसेट का दूसरा पेपर जो होगा वो 2:30 से 4:30 के बीच में रहेगा। सेकेंड पेपर जो सीसेट का होता है उसमें क्वालिफाइंग 33% होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 33% के रखे गए हैं। और जीएस 1 में 100 क्वेश्चन तथा जीएस 2 में या सीसेट के पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। इस चीज को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम मुख्य परीक्षा की अगर बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में जो आपके पेपर रहेंगे उनमें आपके जो पेपर हैं उनमें एक है आपका सामान्य हिंदी जो आपका 150 मार्क्स का होगा, निबंध 150 मार्क्स का होगा, जनरल स्टडीज 1
200 मार्क्स, जनरल स्टडीज 2 200 मार्क्स, 3 200 मार्क्स, 4 200 मार्क्स, जनरल स्टडीज 5 200 मार्क्स और जनरल स्टडीज 6 200 मार्क्स। तो ये आपके मुख्य परीक्षा के जो अनिवार्य विषय हैं, ये 2 पेपर हिंदी और निबंध के 150 के, इसके अलावा जो 6 पेपर हैं आपके वो 200 मार्क्स के रहेंगे। इनके सिलेबस पर, मेंस के जो सिलेबस है उस पर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपका तीसरा स्टेप होता है इस एग्जाम का, वो होता है व्यक्तित्व परीक्षण या साक्षात्कार। तो साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 100 मार्क्स जो हैं वो रखे गए हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं कि इसकी एग्ज़ाम की डेट क्या है। तो उत्तर प्रदेश पीएससी के लिए जो एग्ज़ाम की डेट है वो 12 अक्टूबर 2025 डिसाइड की गई है। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है कि इस परीक्षा के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ों को। इसके लिए आप चाहें तो एसएसएन आईएएस क्लासेस भोपाल के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी उत्तर प्रदेश पीएससी की स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बता रहा हूं कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम में कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे एक पंचायत एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर साल यहाँ से प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन, इंडिपेंडेंस मूवमेंट से भी आप हर साल प्रश्न देखेंगे, इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद जनगणना या सेंसस, तो इससे भी हर वर्ष आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिए। पर्यावरण से संबंधित अगर हम अधिनियमों की बात करें तो पर्यावरण से संबंधित जो एक्ट हैं इनसे भी आपके एग्जाम में हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। तो पर्यावरण जैसे हम एग्जाम्पल आपको बताएं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इससे लगातार प्रश्न आए हैं, या वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण अधिनियम। तो पर्यावरण से संबंधित जो एक्ट हैं इनसे भी लगातार प्रश्न आते हैं। इसके अलावा संविधान संशोधन, तो संविधान में जो संशोधन है तो इनमें जो महत्वपूर्ण संशोधन है इनसे भी आपकी परीक्षा में हर वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अनुसूची संविधान की और संविधान के स्रोत, तो संविधान के स्रोत और संविधान की जो समितियां हैं इनसे भी आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न आते हैं, इसको आप ध्यान रखें। इसके अलावा भारत का संवैधानिक विकास, तो भारत का जो संवैधानिक विकास है इससे संबंधित प्रश्न भी हमेशा एग्जाम में आते हैं। इसके अंतर्गत आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर पिट्स इंडिया एक्ट, फिर भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, 1909, 1947, 1858, तो 1773 से लेकर 1947 तक के जो एक्ट हैं इनसे भी प्रश्न आपका आता है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो 1909, 1919 और 1935 के एक्ट से आता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ पॉलिटी का सेक्शन नहीं है, ये आपके भारत के इतिहास के, आधुनिक भारत इतिहास में भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। विज्ञान के संबंधित कुछ टॉपिक्स की बात करें अगर हम, तो जिनसे प्रश्न आपके हमेशा आते हैं तो इनमें एक टॉपिक है आपका विटामिन और उससे संबंधित रोग, इसके अलावा हार्मोन और उनसे होने वाले रोग, इसके अलावा नॉर्मली जो रोग होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ऑक्यूपेशनल डिसीज, इनसे आपके प्रश्न हमेशा आते हैं। इसके अलावा आपका पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे भी आपका लगभग हर वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनको आप विज्ञान में विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो सतत विकास और उसकी अवधारणा, सतत विकास लक्ष्य, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपके एसडीजी जिन्हें हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कौन से नंबर पर कौन सा गोल है, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा जो और भी बहुत कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इन टॉपिकों पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश पीएससी या यूपी पीएससी 2025 से संबंधित प्री एग्जाम से संबंधित सभी टॉपिकों को हम आपके कवर कर देंगे। और इन्हीं टॉपिकों को अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप चाहें तो इसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या पूरा बैच अगर आप चाहें तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ब्रीफ करता हूं, उत्तर प्रदेश पीएससी का जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है 20 फरवरी से। इसकी लास्ट डेट आप याद रखिएगा 25 मार्च तक है। इसके अलावा इसका एग्ज़ाम जो है वो 12 अक्टूबर 2025 को होगा। इसके प्री एग्ज़ाम में पहले पेपर में 150 प्रश्न और दूसरे पेपर में 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें 33% सेकेंड पेपर में आपका क्वालिफाइंग होगा। और उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी और उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू जो है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।